हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथाहॉलिक बाय ईशा गुप्ता। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ प्रोबेबिलिटी का पार्ट 6 डिस्कस करूंगी। मैं ऑलरेडी पार्ट 5 तक की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। 1 to 5 वीडियोस में मैंने 1 कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस के सैम्पल स्पेस एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, देन 1 डाइस एंड 2 डाइस के सैम्पल स्पेस एंड रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कार्ड से जितने भी आपके प्लेइंग कार्ड्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। होप यू एंजॉय इट। ओके, कार्ड्स के में टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? 52। जो लोग कार्ड्स खेलते हैं उनको कार्ड्स के बारे में नॉलेज थोड़ा सा होगी, उनके लिए इजी होने वाला है समझने के लिए, बट नो प्रॉब्लम, जिसको नहीं भी आते हैं वो मेरी वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे। टोटल कार्ड्स मेरे पास होते हैं 52। अब ये जो कार्ड्स 52 है ना, ये अलग अलग तरीके से बटे हुए होते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि ये किस तरीके से बटे हुए हैं। इसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। 4 कैटेगरीज होती हैं इसकी, और हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर और 13 इधर। ठीक है, ये जो 13 का बंच बन जाता है इसको हम बोलते हैं सूट। सूट, ठीक है, 1 सूट। अब ये जो कार्ड्स होते हैं ना, इनकी इसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई होती है। जैसे ये आपका है हर्ट, दिस शेप इज हर्ट शेप, देन डायमंड शेप, देन क्लब शेप लाइक दिस, ये थोड़ा इस तरीके से होता है, एंड देन स्पेड। ये आपका, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पान, ईंट का पत्ता, चिड़ी का पत्ता और हुक्म का पत्ता। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हर्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। ठीक है, इनका जो कलर होता है स्पेड का और आपका क्लब का, ये ब्लैक कलर होता है। दिस इज ब्लैक कलर। ठीक है, और डायमंड और हर्ट का जो कलर होता है वो आपका होता है रेड कलर। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों आपके पास रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि टोटल रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, तो 13 ये रेड कलर, 13 ये वाले रेड कलर, तो टोटल रेड कलर के कार्ड्स हो गए आपके पास 26। और टोटल ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हो गए आपके पास? वो भी 26। अब ये जो एक सूट है, उस सूट के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। इस सूट के अंदर अगर मैं एक 13 का बंच उठा लूं तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है? सी हियर। सबसे पहले एक होता है एस। एस मतलब इक्का। ठीक है, जो नंबर 1 होता है उसको हम नंबर 1 नहीं बोलते हैं, उसको हम इक्का बोलते हैं, यानी कि एस। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हमारे नंबर लिखे हुए होते हैं उन कार्ड्स के ऊपर। लाइक हिंदी में अगर हम जिसको कार्ड्स खेलने का शौक है, तो जैसे दुग्गी पान की, पंजी पान की, या फिर हर्ट का 10, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है जैक, क्वीन और आपका किंग। ये जो 3 कार्ड्स होते हैं, इन कार्ड्स के ऊपर कोई ना कोई पिक्चर बनी हुई होती है। यहाँ पे जैक मतलब होता है गुलाम, हिंदी में बोलते हैं। क्वीन मतलब क्वीन की पिक्चर बनी हुई होती है, एंड किंग मतलब किंग की यहाँ पर पिक्चर बनी हुई होती है। इन तीनों कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्यों बोलते हैं फेस कार्ड्स? क्योंकि इन पर पिक्चर ऑलरेडी बनी हुई होती है, इसलिए ये तीनों हमारे फेस कार्ड्स कहलाते हैं, फेस कार्ड्स। ठीक है, और एस को हम फेस कार्ड्स में काउंट नहीं करते हैं। एस हमारा नॉर्मल कार्ड में आता है, और 2 से लेकर 10 तक हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल 13 कार्ड्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस बंच में। सेम यही कैटेगरी इसमें, सेम यही कैटेगरी इसमें, सेम यही कैटेगरी आपकी इसमें। अब अगर मैं देखूं इसमें, तो मेरे पास टोटल, अगर मैं चाहूंगी कितने कार्ड्स एस के हैं, तो एक एस इसमें होगा, एक एस इसमें होगा, एक एस इसमें होगा, एक एस इसमें होगा। तो टोटल एस के कार्ड्स मेरे पास हो गए 4। अगर मैं टोटल बात करूं कि टोटल रेड कार्ड्स मेरे पास कितने हैं, तो रेड के 13 इधर, 13 इधर, तो टोटल रेड के मेरे पास हो गए 26। सिमिलरली टोटल ब्लैक कितने हैं मेरे पास? वो भी 26। ब्लैक क्लब के एंड स्पेड के टोटल 26।
टोटल फेस कार्ड की अगर हम बात करें, फेस कार्ड्स, तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? 3 कार्ड्स हमारे फेस के एक सूट के अंदर होते हैं, तो 3 3 3 3, तो टोटल 3 4 12 टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं 12। एंड इसके अलावा अगर आपसे पर्टिकुलर कोई कार्ड पूछा जाए, सपोज एक मैंने डायमंड का ले लिया एंड 10 ऑफ डायमंड, अब 10 ऑफ डायमंड तो सिर्फ डायमंड वाले में ही आएगा ना, तो वो पर्टिकुलर कार्ड है तो वो एक ही होगा। तो इसलिए अगर कोई जैसे 10 ऑफ डायमंड इस तरीके से अगर आपसे पूछेगा तो कितने कार्ड्स हैं? ओनली 1 कार्ड इज देयर। ओके ओके, अब आप यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके, मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। टोटल 52 कार्ड्स एंड 13 13 13 के सारे सूट्स है हमारे पास, और एक सूट पे हमारे पास एस 2 to 10 कार्ड्स एंड जैक क्वीन और किंग होंगे। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी में हम कैसे डील करते हैं। यहाँ आपको ये याद रखना है कि टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। अब सपोज क्वेश्चन आता है आपके पास कि वी हैव 52 कार्ड्स या 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड या लिखा होगा कि वेल शफल्ड डेक। शफल्ड डेक का मतलब भी होता है कि डेक मतलब गड्डी पूरी, और शफल्ड मतलब फेटी हुई गड्डी। तो एक ताश की गड्डी अगर आपको दे दी गई है तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, एक एस के आने की, एन मतलब एक पत्ता हमें निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। मैंने यहाँ पूरा पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं बिकॉज वो टाइम वेस्ट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अब आप देखिए कि एक एस का कार्ड आपके पास फर्स्ट सूट में होगा, फिर एक एस यहां पर होगा, फिर एक एस यहां पर होगा, फिर एक एस यहां पर होगा, तो टोटल आपके पास एस के कार्ड्स होंगे 4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 4/52। आप इसको कट भी कर सकते हो, दैट इज 1/13। तो आंसर इज 1/13। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, अब क्वीन के कार्ड्स कितने हैं? एक एक क्वीन चारों के पास है, तो सेम 4/52। अ किंग, अगेन एक एक पत्ता चारों के पास है, तो अगेन 4/52। अब बात आती है हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। अभी मैंने आपको बताया कि फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? टोटल 12। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इट बिकम 12/52। और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इसके जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जो एग्जाम में आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। अब रेड कार्ड आपके पास है कितने? टोटल 26। तो आंसर इज 26/52। अब क्वेश्चन लेते हैं अ रेड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेड किंग की बात हो रही है तो पहले तो आप देखो आपके पास टोटल किंग कितने हैं? 4 किंग्स हैं। 4 किंग में भी 2 ब्लैक किंग होंगे और 2 रेड होंगे, तो आपके पास आपको चाहिए रेड किंग की प्रोबेबिलिटी, तो 2/52। कई बच्चे ना यहाँ ये कंफ्यूज होते हैं कि अ रेड कार्ड लिखा है तो वो 1/52 कर देते हैं। यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपको चूज एक पत्ता करना है, लेकिन आंसर में क्या आता है? फेवरेबल आउटकम, कि जो आपको चूज करना है उसमें ऑप्शंस कितने हैं आपके पास। तो 2 रेड किंग होते हैं, एक आपके पास हर्ट का होता है और एक डायमंड का होता है रेड कलर का। तो 2 एंड टोटल आर 52, तो 2/52। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जैसे 2 1 2 एंड दिस इज 26, तो आंसर इज 1/26। सिमिलरली हियर इट इज 1/2, सो 1/2। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लब कार्ड। क्लब कार्ड का मतलब है कि आपको एक पत्ता चाहिए और वो क्लब का होना चाहिए। अब क्लब के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं आपके पास? 13/52। अगेन आप इसको कैंसिल करोगे तो आंसर इज 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी 10 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ स्पेड, स्पेड का ही पत्ता हो और उसकी भी 10 ही हो। जैसे अगर हम स्पेड में एक ही कार्ड होगा 10 का, क्योंकि स्पेड में टोटल तो 13 कार्ड्स है, लेकिन अगर हम 10 की बात करते हैं तो ओनली 1 कार्ड इज देयर, तो 1/52। ऐसे ही और भी आप बना सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। अब अ जैक की बात हो रही है तो चारों जैक लेने हैं आपको, अगेन 4/52। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि अ रेड जैक, रेड जैक की प्रोबेबिलिटी का मतलब है 2/52। और अगर आपको बोला जाए जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का ही जैक लेना है तो वो हो जाएगा आपका 1/52। मैंने यहाँ पर एक ही जैक को ही लिया है और उसके तीनों वैरायटी आपको दिखाई है। अ जैक मतलब कोई भी जैक हो सकता है, तो 4,
अगर रेड जैक तो 2 ही रेड होंगे, तो 2/52, और जैक में भी अगर हर्ट का बोल दिया जाएगा तो वो पर्टिकुलर हो गया, तो दैट इज 1/52. होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट.